Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammad Farooq and welcome to my YouTube channel. अगर आप क्लास सेकेंड ईयर फिजिक्स के स्टूडेंट्स हैं और बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी करना चाहते हैं तो ये स्पेशल वीडियो आप तमाम बच्चों के लिए है, क्योंकि मैं आज इस वीडियो में आप तमाम बच्चों के लिए एक ऐसा गेस्ट पेपर लेके आया हूं जिसकी मदद से आप सिर्फ 4 चैप्टर करके 85 में से 65 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना, सिर्फ 4 ऐसे चैप्टर आज आपको मैं इस वीडियो में बताने लगा हूं जिसकी मदद से आप लोग 65 नंबर का पेपर पूरा अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है, किसी भी जगह से स्किप नहीं करना। इंशाल्लाह इस वीडियो के अंदर आप तमाम बच्चों को एमसीक्यूज, उस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस और न्यूमेरिकल के बारे में मुकम्मल डिटेल शेयर की जाएगी। तो बगैर देर किए हम अपने इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं फिजिक्स की पेपर स्कीम के बारे में आपको बताऊंगा। आपकी ये जो पेपर स्कीम है, जो 2026 के मुताबिक आपने पेपर देने हैं, ये वो पेपर स्कीम है। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यूज का होता है वो टोटल 17 मार्क्स का होता है। यानी चैप्टर नंबर 12 में से 2 एमसीक्यूज, 13 में से 1, 14 में से 2 आएंगे स्टूडेंट्स, 15 में से भी 2 आएंगे, इसी तरह ही 16 में से 2, 17 में से 1, 18 में से 2 एमसीक्यूज, 19 में से 2 एमसीक्यूज, 20 और 21, इन दोनों चैप्टर में से 1 और 2 एमसीक्यूज। अगर हम इनको टोटल करें तो स्टूडेंट्स आप लोगों के 17 मार्क्स यहां से रेडी होते हैं। अब मैं ये आपको बताने जा रहा हूं कि आप लोगों ने ये एमसीक्यूज कहां से रेडी करने हैं। अगर आपके पास कोई भी 5 ईयर पास्ट पेपर्स मौजूद है, चाहे वो हनी नोट्स वालों का हो, चाहे वो A+ हो, आप लोगों ने वहां से अच्छे तरीके से एमसीक्यूज रेडी करने हैं जो टाइम्स वाले हैं, यानी पेपर में कई मरतबा आ चुकी हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चंस के ऊपर, कि आप लोगों ने किन किन चैप्टर्स की मदद से 65 नंबर को गेन करने हैं। सिर्फ मैं ऐसे 4 चैप्टर बताने जा रहा हूं। सबसे पहले स्टूडेंट्स आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 करना है, क्योंकि इसके 4 शॉर्ट आएंगे। इसके साथ चैप्टर नंबर 14, इसके भी 4 शॉर्ट आएंगे। अब 2 चैप्टर करने का सबसे बड़ा फायदा ये होगा, एक तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल कंप्लीट अटेम्प्ट हो जाएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने टोटल 12 में से 8 शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो ये 2 चैप्टर की मदद से पहला सवाल यानी क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सारा अटेम्प्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हमने टोटल इसमें से सिर्फ एक चैप्टर करना है 17 वाला, और इसके साथ 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। अब 17 वाला ही क्यों करना है, अब इसकी वजह, अब अगर हम चैप्टर नंबर 19 की बात करें स्टूडेंट्स, तो इसके 4 शॉर्ट आएंगे। टोटल ये 4 चैप्टर आप लोगों ने अच्छे तरीके से रेडी करने हैं। अब इन 4 चैप्टर आने की वजह, ये हमने 4 चैप्टर सेलेक्ट क्यों किए हैं, अब थोड़ी सी यहाँ पे हम कैलकुलेशन करते हैं। देखें, टोटल 17 नंबर के हमारे पास एमसीक्यूज आएंगे। 4 शॉर्ट आपके 12 चैप्टर से, 4 शॉर्ट 14 से, टोटल 8 शॉर्ट हो गए। 3 शॉर्ट आपके 17 चैप्टर के, 8 और 3 11, और 4 शॉर्ट आपके चैप्टर नंबर 19 के। तो टोटल आपके शॉर्ट हो गए 15। अब 15 शॉर्ट के हमारे पास टोटल 30 नंबर बनते हैं। 30 नंबर आपके खाली शॉर्ट क्वेश्चन, यानी ये 4 चैप्टर से सिर्फ खाली 30 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। 17 नंबर आप एमसीक्यूज के ऐड करें, आपके हो गए 47 मार्क्स। आप एमसीक्यूज और ये 4 चैप्टर के शॉर्ट रेडी करके ले सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अब हम लॉन्ग क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखें, टोटल 5 क्वेश्चन होंगे, हमने उसमें से 3 लॉन्ग अटेम्प्ट करने हैं। इन 4 चैप्टर की मदद से देखते हैं कि हम कितने नंबर के लॉन्ग अटेम्प्ट कर सकते हैं। सबसे पहले देखें, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो इसका ए पार्ट हमारे पास
चैप्टर नंबर 12 से आएगा। देखें 12 करने का फायदा 4 शॉर्ट के साथ एक लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ करें तो इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 14 से आएगा। आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स 14 चैप्टर करने का फायदा 4 शॉर्ट के साथ दूसरा लॉन्ग भी अटेम्प्ट हो गया। अब हम यहाँ पे एक क्वेश्चन मुकम्मल अटेम्प्ट करेंगे, वो क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 का ए पार्ट हमारे पास चैप्टर नंबर 17 से आएगा और बी पार्ट चैप्टर नंबर 19 से। ऑलरेडी देखें 17 और 19 हमने पहले भी शॉर्ट के लिए चूज किया हुआ है। अगर हम इसकी कैलकुलेशन करें तो देखें 5 मार्क्स का इसका ए पार्ट आएगा और इसी तरह ही 5 मार्क का इसका भी ए पार्ट। ये टोटल हमारे पास नंबर हो गए 10। 47 पहले थे एमसीक्यूज और शॉर्ट के, 10 ये ऐड करेंगे तो 57 और ये टोटल 8 मार्क्स यानी 8 नंबर का टोटल क्वेश्चन नंबर 8 हमें देगा। अब 8 नंबर हमें जो टोटल है वो क्वेश्चन नंबर 8 से हमें मिलेंगे, तो 57 और 8 टोटल आपके बन गए 65 नंबर का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये आपके सामने चीजें भी सारी मैंने शेयर कर दी हैं। अब सबसे बड़ी परेशानी ये है, कई बच्चे पूछेंगे सर चैप्टर तो आपने बता दिया लेकिन हम इसके कौन से सवाल करेंगे या कौन से सवाल नहीं करेंगे। तो भाई क्यों परेशान होते हो, अभी तक आपके सर मौजूद हैं। इंशाल्लाह आपको एक एक चीज शेयर करेंगे। आपने इस चैप्टर के कौन से शॉर्ट क्वेश्चन, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन और कौन से न्यूमेरिकल करने हैं, मैं आप तमाम बच्चों के लिए ऐसी पीडीएफ बना के लेके आऊं जिसमें 2011 से लेके 2025 तक के तमाम आने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, हर साल बोर्ड में आने वाले शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल उसमें मौजूद है। अब हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 12 की। ये पीडीएफ आप लोगों को शो हो रही होगी। इस पीडीएफ के अंदर स्टूडेंट्स मैंने सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट शेयर कर दिए। अब आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 12 की और ये ऑल पंजाब बोर्ड 2011 से 25 तक के आने वाले तमाम शॉर्ट इसमें मौजूद हैं। अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट्स, और देख सकते हैं ये 7 टॉपिक वाइज बताया गया है। अगर आपने कहीं और से याद किया तो आप इस क्वेश्चन का ऊपर से हेडिंग पढ़ें और आंसर आप खुद भी लिख सकते हैं। अब देखें क्वेश्चन नंबर 1 की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये 10 मरतबा बोर्ड में आ चुका है। बिल्कुल सही सुना, 10 मरतबा। अगर हम इसी तरह ही इस चैप्टर के दूसरे सवाल की बात करें तो ये टोटल 2 मरतबा आ चुका है। इसी तरह ही स्टूडेंट्स मैंने चैप्टर नंबर 12 के सारे क्वेश्चन निकाले हैं। जो टाइम्स वाले क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों ने सिर्फ वो ही करने हैं, जो टाइम्स वाले क्वेश्चन नहीं है वो आप लोगों ने स्किप कर देने हैं, इसमें से निकाल देने हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आप देखें जैसे ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, ये हमने नहीं करना, क्यों? क्योंकि ये हमारे पास बोर्ड में नहीं आया, तो इसलिए इस सवाल को हम कट कर देंगे। सिर्फ आपने वही सवाल करने हैं जो इस पीडीएफ में टाइम्स में आ चुके हैं। तो जी स्टूडेंट्स अब हम चलते हैं इनके लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ। तो जी स्टूडेंट्स आप लोग देख सकते हैं ये अब चैप्टर नंबर 12 के लॉन्ग क्वेश्चन है जो ऑल पंजाब बोर्ड 2011 से 25 तक आ चुके हैं। सबसे पहला जो टॉपिक आपका कूलम्स लॉ है उसके ऊपर ये क्वेश्चन है हमारे पास, स्टेट्स कूलम्स लॉ फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये वाला लॉन्ग टोटल 4 मरतबा बोर्ड में आ चुका है। इसी तरह ही अगर हम दूसरे टॉपिक की बात करें स्टूडेंट्स, इसके डिफाइन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड एक्सप्लेन, तो ये वाला हमारे पास 2 मरतबा लॉन्ग आ चुका है। यानी टॉपिक वाइज साथ साथ बताया गया कि ये वाला लॉन्ग इंपॉर्टेंट है और ये वाला नहीं। इसी तरह ही आप देख सकते हैं इस सारी पीडीएफ के अंदर मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस आपको निकाल के शेयर कर दिए हैं। अब हम चलते हैं स्टूडेंट्स इसके न्यूमेरिकल की तरफ। अब आप देख सकते हैं यही चैप्टर नंबर 12 के हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाते हैं। ऑल पंजाब बोर्ड 2011 से 25 तक यानी जितनी मरतबा एक न्यूमेरिकल जितनी मरतबा आया है वो आगे साथ टाइम भी लिखा है। देखें इसका पहला न्यूमेरिकल बोर्ड में 2 मरतबा आ चुका है स्टूडेंट्स। इसी तरह ही अगर हम दूसरे न्यूमेरिकल की बात करें स्टूडेंट्स तो वो आप लोगों का 6 मरतबा आ चुका है। तो जी स्टूडेंट्स इसी तरह ही मैंने बाकी तमाम चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड, मोस्ट डिमांडिंग क्वेश्चंस की पिक्चर्स इस पीडीएफ में शेयर कर दी हैं। अगर आप लोग
इस पीडीएफ को हासिल करना चाहते हैं तो ये नीचे दिए गए नंबर के ऊपर मैसेज करके व्हाट्सएप पे इस पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट में हासिल कर सकते हैं। तो जी स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को लाइक करना है और अपने इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने तमाम क्लास फेलो के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह इसी तरह ही सर फारूक आपके लिए तमाम आने वाले पेपर्स के अच्छे अच्छे गेस्ट लेके आता रहेगा। मिलते हैं एक और अगली नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज, खुश रहें।